सामान्य ज्ञान के सेट 1 को हम लोग पढ़ेंगे और डेली इसी टाइप से पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद लगभग 40 से 50 प्रश्न होंगे जो डायरेक्ट रूप से पूछे जाएंगे। ठीक है, बताइएगा कि जनगणना किस सूची का में है, संघ सूची में है कि राज्य सूची में है? जनगणना संघ सूची का विषय है। ठीक है, रक्षा भी संघ सूची का विषय है, निर्वाचन भी संघ सूची का विषय है। क्लियर है? अच्छा, भारत का संविधान भारत को किस रूप में वर्णित करता है? राज्यों के संघ के रूप में। भारत का संविधान भारत को राज्यों के संघ के रूप में वर्णित करता है। ठीक है, नेक्स्ट बताइएगा कि तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? झेलम नदी पर है। तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर है और साथ ही क्या कौन सी वहां पर झील है? डल झील है। ठीक है, तो तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर है। बाबरनामा के लेखक कौन थे? बाबरे थे, जो उन्होंने तुर्की भाषा में उसे लिखा था और उसे फारसी में अनुवाद अब्दुल रहीम खान खाना के द्वारा किया गया। ठीक है, क्षुद्र ग्रह का जो पट्टी है, जो हमारे सोलर सिस्टम में 8 ग्रह हैं, तो उसमें किन 2 ग्रहों के बीच है? मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच क्षुद्र ग्रह की पट्टी है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि बृहस्पति में चुंबकीय शक्ति ज्यादा है, इसलिए उसको खींच के रखा हुआ है। ठीक है, मछलियों के यकृत तेल में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन डी। मछलियों के यकृत तेल में विटामिन डी पाया जाता है। और ऐसे विटामिन डी लेना है तो सूर्य का प्रकाश में आप लेंगे। जो सूर्य से जो अल्ट्रा वायलेट रे जो आती है, वह त्वचा के इर्गेलिस्ट्रॉल से क्रिया करके विटामिन डी बनाती है। सुबह वाला और दिन में रहिए तो जल्दी चाहिए, ज्यादा धूप में नहीं। ठीक है, नेक्स्ट बताइएगा कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, आज होली के दिन था 2023 में। अच्छा, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का, डिस्टेंस का। ठीक है, और ऐसे अगर देखा जाए कि दूरी का सबसे बड़ा मात्रक तो पार्सेक हो जाएगा। 1 पार्सेक बराबर 3.26 लाइट ईयर और 1 प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुने 10 के पावर 12 किलोमीटर और 15 मीटर। नेक्स्ट बताइएगा कि मानव शरीर का सामान्य तापक्रम कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट और 310 केल्विन। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह जफर द्वितीय। ठीक है, और इसको अंग्रेजों ने 1857 की क्रांति में हारने के बाद कहाँ निर्वासित कर दिया? रंगून में भेज दिया, वहीं इसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, नेक्स्ट बताइएगा कि भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? यूसुफ मेहर अली ने। क्विट इंडिया मूवमेंट का नारा यूसुफ मेहर अली ने दिया था, लेकिन करो मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। क्लियर है? राशियों की कुल संख्या कितनी होती है? 12 राशियां होती है। ठीक है, और एंजाइम मूल रूप से क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। प्रोटीन शब्द किसने दिया था? बर्जीलियस ने, जो एक प्रकार का बायो कंट्रोलर और बायो कैटालिस्ट भी है, यानी कि जैव उत्प्रेरक एवं जैव नियंत्रक भी है। ठीक है, प्रोटीन। और सबसे अंत में पाचन किसका होता है? प्रोटीन का। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट, उसके बाद वसा का, और तब मानव शरीर में सबसे अंत में प्रोटीन का पाचन होगा। ठीक है, सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन है? शुक्र है। इसे भोर का तारा, सांझ का तारा और सबसे चमकीला ग्रह भी है, सबसे गर्म ग्रह भी शुक्र है, और साथ ही पृथ्वी की भगिनी या बहन भी इसे कहा जाता है, और साथ ही इस पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह भी शुक्र है। और सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन है? बुध है। बताइएगा कि बिंदुसार किस वंश का राजा था? बिंदुसार, हाँ, मौर्य वंश का राजा था। बिंबिसार जो था वो हर्यक वंश का राजा था। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का लड़का था और बिंदुसार का लड़का अशोक था, और अशोक के पिता बिंदुसार थे। ठीक है, लिंगराज मंदिर कहाँ है? उड़ीसा के भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर है, और ये एक प्रकार का नागर शैली का ये सब उदाहरण है। जगन्नाथ मंदिर, लिंगराज मंदिर सब नागर शैली के उदाहरण है। ठीक है, मकाऊ की मुद्रा को क्या कहा जाता है? पटाका। मकाऊ की मुद्रा को पटाका कहा जाता है। हाँ, मकाऊ की राजधानी मकाऊ ही है, पटाका कहा जाता है, और चाइना का इस पर लगभग कंट्रोल है। पटाका भी तो सिंगापुर हो गया, हांगकांग हो गया,
सिंगापुर हो गया, लगभग ये सब पर चाइना का ही। हांगकांग पहले ब्रिटेन का उस पर अधिकार था, बाद में चाइना को हैंडओवर कर दिया कि भाई छोटा देश है, आप इसको कंट्रोल में रखिए। सिनेमा का आविष्कार किसने किया था? निकोलस और जॉन लुथिये ने सिनेमा का आविष्कार किया था। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन है? चंद्रमा, यानी कि एकमात्र सैटेलाइट जो है चंद्रमा है। पृथ्वी के सबसे नजदीक खगोलीय पिंड कौन है? चंद्रमा है, उसके बाद सूर्य है। अच्छा बताइएगा, अर्थशास्त्र के जनक कौन है? चाणक्य है, एडम स्मिथ है। अर्थशास्त्र के पिता या जनक एडम स्मिथ है, और अर्थशास्त्र पुस्तक को लिखा है चाणक्य ने, जो राजनीति से संबंध है, और यह 15 अधिकरणों और 180 प्रकरणों में विभाजित है। और वहीं चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु एवं मंत्री थे, और उन्हीं के सहयोग से उसने नंद वंश के अंतिम राजा धनानंद को हराकर मगध पर अधिकार कर लिया। ठीक है। अच्छा, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी? 15 में, 1 जनवरी 2015 में योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग को लाया गया। ठीक है। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वर्ल्ड बैंक का वाशिंगटन डीसी में है। ठीक है, विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। उसके अलावा IMF का भी मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है, और ये सब ब्रेटन वुड्स सम्मेलन का के कारण इसका जन्म हुआ। गांधी इवरिन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को गांधी इवरिन समझौता हुआ, और महात्मा गांधी दूसरे राउंड टेबल में भाग लेने के लिए लंदन जाने को तैयार हुए, और साथ ही सविनय अवज्ञा आंदोलन को तत्काल के लिए स्थगित कर दिया। ठीक है। राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? CSO, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। स्थापना 1951। और वहीं भारतीय सांख्यिकी संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो कोलकाता में। नेक्स्ट बताइएगा कि जावा और सुमात्रा के बीच कौन सा जल डमरू मध्य स्थित है? सुंडा। जावा और सुमात्रा के बीच, जावा हो गया कहाँ? इंडोनेशिया में। सुमात्रा, तो जावा और सुमात्रा के बीच सुंडा जल डमरू मध्य है। राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है राष्ट्रपति? 12। बहुत अच्छा। राज्यसभा में 12, लोकसभा को तो मोदी जी खत्म कर दिए। ठीक है। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कितना उम्र चाहिए? न्यूनतम 35 की 30 वर्ष। 30 वर्ष चाहिए राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए। न्यूनतम उम्र 30 वर्ष। लोकसभा के लिए 25 वर्ष, और ग्राम पंचायत के लिए 21 वर्ष, विधानसभा के लिए 25 वर्ष, और विधान परिषद के लिए 30 वर्ष। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष। प्रत्येक दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य रिटायर कर जाएंगे। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, इस सब के लिए चाहिए 35 वर्ष न्यूनतम। बताइएगा कि आर्थिक अपक्षय या धन का निष्कासन का सिद्धांत, एस्केप ऑफ वेल्थ का सिद्धांत किसने दिया? दादा भाई नौरोजी ने। इनको कहा जाता है हाँ ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। इन्होंने पुस्तक लिखी थी, जिसका बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है, जिसमें उन्होंने धन के निष्कासन का सिद्धांत दिया। क्या नाम था उसका? पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। और ब्रिटेन के फिंसवरी से 1892 में इन्होंने चुनाव भी जीता था। हालांकि चुनाव लड़ने वाले पहले व्यक्ति WC बनर्जी थे, लेकिन हार गए थे, और वो कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। और दादा भाई नौरोजी के घर को ही ब्लू फ्लैग घोषित कर दिया है, लंदन वाला, लंदन में जो उनका घर था। अच्छा, राज्य अपहरण नीति यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, राज्य को हड़प लेता था, कौन गवर्नर जनरल था? डलहौजी था। अच्छा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। अब प्रथम अध्यक्ष उमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी का ये दोनों नाम एक ही है। और प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूल, प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट, और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू। अच्छा, नेक्स्ट बताइएगा कि भारत में पहली बार स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाया? यूनानियों ने। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, फंसता है। भारत में सबसे पहली बार स्वर्ण मुद्राएं चलाया यूनानियों ने। सबसे ज्यादा स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाया? गुप्त शासकों ने। और सबसे शुद्ध स्वर्ण मुद्रा किसने चलाया? कुषाणों ने। याद रखिएगा, सबसे पहला गोल्ड क्वाइन किसने जारी किया? यूनानियों ने। सबसे प्योर गोल्ड क्वाइन किसने जारी किया? कुषाणों ने।
और सबसे ज्यादा लार्ज स्केल पर किसने गोल्ड कॉइन जारी किया? गुप्तों ने। दक्षिण अमेरिका में चरागाह को क्या कहते हैं? दक्षिण अमेरिका पंपास, दक्षिण अमेरिका पंपास। वेल्ड साउथ अफ्रीका, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया और स्टेपी उत्तरी अमेरिका। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। हर्ष का राज कवि कौन था? हर्षवर्धन का वानभट्ट। और हर्षवर्धन को दक्षिण भारत माने विजय करने से रोकने के लिए नर्मदा नदी के तट पर किसने रोका? पुलकेशिन द्वितीय ने। और पुलकेशिन द्वितीय की पीठ पर कौन लिखवा दिया? वातापी कौन? नरसिंह वर्मा लिख दिया कि वातापी कौन मैंने इसके राज्य को जीत लिया। उसके बाद आत्मग्लानि के कारण पुलकेशिन द्वितीय मर गया। और पुलकेशिन द्वितीय के बारे में हमको जानकारी मिलती है एहोल अभिलेख से, और जिसके रचनाकार रवि थे। हाँ, रवि वर्मा तो केरल के हो गए, ये रवि था उसका। हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया? एडवर्ड टेलर ने। और वही परमाणु बम का सैमुअल कोहेन ने। बताइएगा कि चक्रवात में दाब जो होता है वो क्या होता है? उच्च दाब होता है कि निम्न दाब होता है? निम्न दाब होता है, इसलिए ज्यादा विनाशकारी है। और एंटी साइक्लोन में हाई प्रेशर होगा। यानी कि चक्रवात में क्या है कि बाहर से हवा अंदर आएगी और एंटी साइक्लोन में अंदर से बाहर जाएगी। तो एंटी साइक्लोन में मौसम शांत रहता है। बहुत खराब चीज है चक्रवात। हमने कहा जला भावरा। अच्छा, रक्तदाब अगर सबसे ज्यादा हाई कहाँ रहता है? ब्लड प्रेशर आर्टरी में, यानी कि धमनी में रक्तदाब ज्यादा होता है। भारत में सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को सेना दिवस मनाया जाता है। ठीक है। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? पदेन सभापति राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष उपराष्ट्रपति या सभापति कहिए। अच्छा, भारत का सबसे बड़ा कृषि प्रायोगिक फार्म कहाँ है? अंबाला में, हालांकि बदल गया होगा। राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान गोवा पणजी में है। गरसोप्पा यानी कि जोग प्रपात किस नदी पर है? शरावती नदी पर, कर्नाटक में है। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोधी। और लोधी वंश का प्रथम शासक बहलोल लोधी। और बहलोल सीख के चलवाया था। यही प्रश्न BSSC ग्रेजुएट लेवल में पूछा हुआ भी था। यही ने इब्राहिम लोधी को मारकर बाबर पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद दिल्ली पर कब्जा कर लिया। बताइएगा कि आजाद हिंद फौज का गठन कब हुआ? 1942 में। किसने किया? कैप्टन मोहन सिंह ने। और आजाद हिंद सरकार का गठन किसने किया? सुभाष चंद्र बोस ने। तो 100 से सरकार, तो 100 से सुभाष चंद्र बोस। इंग्लैंड का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? रॉबर्ट वालपोल था। इंग्लैंड का प्रथम प्रधानमंत्री रॉबर्ट वालपोल। और भारत का प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। थोरियम का क्या अयस्क का नाम बताइए? मोनाजाइट, जो केरल के बालू में मिलता है। और थोरियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? भारत है। सबसे ज्यादा भंडार यहीं पर है, विश्व का 1/3। और ये एक प्रकार का थोरियम क्या है? परमाणु ईंधन है, यूरेनियम थोरियम। लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप है कि नहीं, इसको कौन निर्णय लेगा? लोकसभा अध्यक्ष। और उसके विरोध में आप कहीं नहीं जा सकते हैं, न्यायालय वाले कहीं नहीं। जब पास कराना रहेगा बीजेपी को ना को देगा धन विधेयक है, लीजिए, कोई विरोध नहीं करेगा। और वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला है। अब और प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर। और लोकसभा का पिता भी उन्हीं को कहा जाता है, जीवी मावलंकर को, गणेश वासुदेव मावलंकर को। रूसी क्रांति कब हुई थी? 1917 में रूसी क्रांति हुई थी। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? विशाखा दत्त। भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1969 में। और 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। और 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1980 में हुआ था। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड। सूत्र क्या है? N2O। इंडिया हाउस कहाँ है? लंदन में। और इसकी स्थापना किसने की थी? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने, जो क्रांतिकारियों के पिता कहलाते हैं। और माता मैडम जी भीखा जी कामा, जो 1907 में कांग्रेस के स्टुटगार्ट सम्मेलन में तिरंगा झंडा को फहराई थी।
अच्छा, जनगणना तो संघ सूची का विषय है, और शिक्षा वन, वन जीव, सब समवर्ती सूची का विषय है। अच्छा बताइएगा, रोम जो शहर है, रोम, ये किस नदी के किनारे है? टाइबर नदी के। और लंदन टेम्स। वाशिंगटन डीसी पोटोमैक नदी के किनारे है, और न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे। दिल्ली यमुना, पटना गंगा। सोनो कह सकते हैं लेकिन ठीक है, गंगे। अच्छा, चोल जो चोल थे, चोल, उनकी चोल के साम्राज्य की स्थापना किसने किया? विजयालय ने। और चोलों की राजधानी कहाँ थी? तंजौर। ठीक है, चोलों की राजधानी तंजौर थी। राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक को अगर रोकना हो, लोकसभा के धन विधेयक को, तो राज्यसभा कितने दिन के लिए रोक सकती है? 14 दिन के, उससे ज्यादा नहीं रोक पाएगी वो। अच्छा, कौन से सिख गुरु थे जिन्होंने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी? गुरु अंगदेव ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी। और आदि ग्रंथ की रचना किसने की? गुरु अर्जुन देव ने, जो सिखों के 5वें गुरु थे। और उनकी हत्या किसने करवा दी? जहांगीर ने। जहां आरजू औरंगजेब, यानी कि जहांगीर की हत्या, जहांगीर ने किसकी हत्या कराई? अर्जुन देव को, और औरंगजेब ने तेग बहादुर को। सूर्य की ऊर्जा, सूर्य एवं तारों की ऊर्जा का मुख्य कारण क्या है? न्यूक्लियर फ्यूजन है, नाभिकीय संलयन है। और उसमें हाइड्रोजन क्या करता है? मिलके 4 गो हाइड्रोजन मिलके हीलियम बनाएगा और आग लग जाएगी। भारत में सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के किस शासकों ने जारी किए? कुषाणों ने। और सबसे ज्यादा सोने के सिक्के गुप्त ने। और सबसे पहले सोने के सिक्के यूनानियों ने। अच्छा, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? अल्तुतमिश की। ठीक है, रजिया गुंडों में फंस गई, मारी गई। कैथल में डाकू द्वारा हत्या कर दी गई। अच्छा, हीरे की चमक का कारण क्या है? TIR है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, प्रकाश का संपूर्ण आंतरिक परावर्तन है। विक्टोरिया प्रपात किस नदी पर है? जैम्बेजी नदी पर है। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? यूनियन स्टेट, राज्यों का संघ। शहद में मुख्यतः क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होगा, फ्रक्टोज, सबसे मीठी चीनी फ्रक्टोजेन है, फूलों की चीनी। मानव का सामान्य ब्लड प्रेशर कितना होता है? 180/80 mmHg। 120 क्या है? सिस्टोलिक है, और 80 डायस्टोल है। इससे ज्यादा बढ़ेगा तब दिमाग काम करना बंद कर देगा। अच्छा, रेबीज किससे फैलता है? जीवाणु से कि विषाणु से कि प्रोटोजोआ से? वायरस से फैलता है। और रेबीज के टीके का आविष्कार लुई पास्चर ने किया था। दूध के पास्चुराइजेशन का भी आविष्कार किया। अच्छा, तड़ित क्यों उत्पन्न होता है? तड़ित चालक माने बिजली क्यों गिरती है? विद्युत विसर्जन के कारण। और इसमें तांबा का पट्टी का उपयोग किया जाता है, और इसके खोजकर्ता बेंजामिन फ्रैंकलिन थे। अब तो सरकार ये भी कह रहा है कि तड़िते से हम बिजली कंज्यूम करते हैं। अच्छा, बहमनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था? हसन गंगू, अलाउद्दीन हसन बहमन गंगू शाह नाम था उसका। और तो साम्राज्य की स्थापना हुई थी मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। तो विजयनगर हरियर बुक्का ने किया था अपने पिता संगम के नाम पर। और तो बहमनी साम्राज्य की राजधानी गुलबर्गा थी। गुलबर्गा साउथ में। मानसरोवर झील कहाँ है? तिब्बत में। और वहीं से ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज नदियां निकलती हैं। और ये सभी पूर्ववर्ती नदियां हिमालय की पहले की। अच्छा, पानीपत के द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1556 में। किसके किसके बीच हुआ? हेमू के बीच। और हेमू के आंख में तीर लग जाता है, बैरम खा मारता है, तो वहीं से फिर से यहाँ पर राज हो जाता है। ठीक है। अच्छा, राजस्थान की राजधानी का नाम बताइए। जयपुर है। ठीक है। राजस्थान का राजकीय पशु का क्या नाम है? चिंकारा। राजकीय पशु का नाम चिंकारा है, और राजकीय पक्षी का नाम है गोडावन, और राजकीय फूल का नाम है रोहिड़ा। अच्छा, राजस्थान का उच्च न्यायालय कहाँ है? हाई कोर्ट जयपुर में है। जयपुर को पिंक सिटी भी कहा जाता है। ठीक है। डांडिया और पनिहारी किस राज्य का लोक नृत्य है? डांडिया और पनिहारी गुजरात और राजस्थान दोनों का है। ठीक है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी किस राज्य में है? गुरु शिखर।
अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है और राजस्थान में है, और वहीं पर दिलवाड़ा का जैन मंदिर है जिसे बिमल शाह ने निर्माण करवाया था। सास बहू मंदिर कहाँ है? राजस्थान में है। अच्छा, हवा महल, जल महल सब जयपुर में है। ब्रह्मा मंदिर पुष्कर अजमेर में है। मैनुद्दीन चिश्ती का दरगाह अजमेर में है। 2.5 दिन का झोपड़ा फतेहपुर सीकरी में है। 2.5 दिन का झोपड़ा सब अजमेर में है। कभी संस्कृत विद्यालय हुआ करता था, बाद में मस्जिद बना दिया गया। बताइएगा कि जयसमंद झील कहाँ है? उदयपुर में। रणथंभौर, सीता माता, केवला देव, सरिस्का अभयारण्य सब है वहां पर। सरिस्का अलवर में है, केवला देव भरतपुर में है, सीता माता अभयारण्य चित्तौड़गढ़ में है, रणथंभौर सवाई माधोपुर में है। अच्छा, क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? राजस्थान है। ठीक है। राजस्थान के गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? गोकुला भट्ट को। गुलाबी नगर किसे कहा जाता है? पिंक सिटी, जयपुर को। राजस्थान का हृदय किसे कहा जाता है? अजमेर को। राजस्थान का हृदय अजमेर को कहा जाता है। अच्छा, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन है? सांभर। और विजय स्तंभ एवं कीर्ति स्तंभ कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा ने करवाया था। अच्छा, भारत का प्रथम परमाणु परीक्षण 1874 में कहाँ किया गया था? पोखरण, राजस्थान में। और थार मरुस्थल कहाँ है? राजस्थान में। चलिए फटाफट बताइएगा कि दक्षिण अमेरिका में चारागाह को क्या कहा जाता है? पंपास। राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 12। और कौन करेगा? राष्ट्रपति। किस क्षेत्र से करेगा? खेल साहित्य। हाँ, खेल साहित्य, ETC यही। रोम जो है किस नदी के किनारे है? टाइबर। भारत में पहली बार सोने के सिक्के को किसने जारी किया? ईरानियों ने। राष्ट्रीय आय का, राष्ट्रीय इनकम का आकलन कौन करता है? CSO। मुख्यालय नई दिल्ली। स्थापना 1951। और वहीं भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता। पोखरण में पहली बार परमाणु परीक्षण कब किया गया? 18 मई 1974 को। स्माइलिंग बुद्धा उसका नाम था। विजय स्तंभ कहाँ पर? चित्तौड़गढ़। वाण भट्ट किसके दरबारी कवि थे? हर्षवर्धन के। कादम्बरी इन्होंने ही लिखा था। अर्थशास्त्र के जनक? पटाखा किस देश की मुद्रा है? मकाऊ। लिंगराज मंदिर कहाँ है? भुवनेश्वर में। विजयनगर के अवशेष किस नदी के किनारे हैं? तुंगभद्रा। कर्नाटक के हासपेट बेली जिलेरा में। अच्छा, 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ है? मस्जिद है एक प्रकार का। भारत में एकमात्र ब्रह्मा मंदिर कहाँ है? पुष्कर, अजमेर में। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। एंजाइम मूल रूप से क्या है? प्रोटीन है। अंतिम मुगल बादशाह? बहादुर शाह जफर द्वितीय। दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ है? माउंट आबू पर्वत पे। अरावली वहीं राजस्थान में। सुंडा जल डमरू मध्य किसके बीच है? और जावा के बीच। राजस्थान के किस शहर को राजस्थान का हृदय कहा जाता है? भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया? यूसुफ मेहर अली ने। करो मरो का नारा दिया था महात्मा गांधी ने। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? विशाखा दत्त। हाँ, मुद्रा राक्षस जो था ना, उसका प्रधानमंत्री था धनानंद का। बाबरनामा के लेखक कौन है? बाबर। तुर्की चकचकताई भाषा में लिखे हैं। फारसी में अनुवाद अब्दुल रहीम खान ने किया। और इसका अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? हेनरी बेबरिज ने। 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके किसके बीच हुई? अकबर और रहीमों के बीच। पिंक सिटी गुलाबी शहर के नाम से किसे जाना जाता है? जयपुर को। तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? झेलम नदी पर है। लाफिंग गैस किसे कहा जाता है? नाइट्रस ऑक्साइड को, N2O को। राजस्थान का गांधी किसे कहा जाता है? गोकुला भाई भट्ट को। थार मरुस्थल किस राज्य में है? मछलियों के यकृत तेल में किस विटामिन की प्रचुरता होती है? विटामिन डी की। राज्यसभा के और विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरोल। राजस्थान के विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? 200। शिक्षा को किस सूची में रखा गया है? समवर्ती सूची में। शिक्षा, वन, वन्य जीव, ये सब
जब 1 आ जाए तो 0 आ जाए समर्थित सूची में। राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने दिनों में लौटा देना चाहिए? 14 दिन में। भारतीय संविधान भारत को किस रूप में वर्णित करता है? यूनियन ऑफ स्टेट, राज्यों का संघ। राजस्थान की राजधानी कहाँ है? जयपुर, पिंक सिटी। जनगणना को संविधान की किस सूची में रखा गया है? संघ सूची में। भाग 15 अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च, होली के दिन पड़ गया था। आजाद हिंद फौज का गठन कब किया गया? 1942 में, कैप्टन मोहन सिंह। और आजाद हिंद सरकार सुभाष चंद्र बोस। मानसरोवर झील कहाँ है? तिब्बत में। और वहीं से बसिस निकलती है, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज, हिमालय पार की नदियां हैं। भारत में पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले 1959 में कहाँ लागू हुई? राजस्थान के नागौर जिला में 2 अक्टूबर 1959 को। और ठीक 9 दिन बाद 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश के चोल राजाओं की राजधानी कहाँ थी? तंजौर। और चोल साम्राज्य का संस्थापक विजयालय। इस प्रकार जीएस सेट 1 को हमने कंप्लीट किया।